हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम देखेंगे शुड हैव हैड, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू, शुड हैव टू हैव। ठीक है, तो ये भी मतलब इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत सारा यूज होता है। बहुत सारे मतलब ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं जब भी आप इंग्लिश स्पीकिंग बोलते हैं, सुनते हैं। ठीक है, इंग्लिश स्पीचेस सुनते हैं तो ये सारे वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये वर्ड्स जो हैं बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है, कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। शुड हैव हैड, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू, शुड हैव टू हैव। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे शुड हैव हैड। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ होगा? ठीक है, पास होना चाहिए था। और पास्ट में कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए थी। ठीक है, जैसे कोई घटना हो जाती है, ठीक है, तो हम उस पर थोड़ा सा मतलब अफसोस करते हैं कि उसके पास ये होना चाहिए था। कोई गरीब है तो उसके पास घर होना चाहिए था। ठीक है, सोहन के पास एक साइकिल होनी चाहिए थी। इस तरह का कोई भी सेंटेंस है जिसमें हम आप कल्पना करते हैं कि मतलब सोचते हैं कि मतलब कि उसके पास ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, मतलब उसको ज़रूरत थी। ठीक, तो उसके लिए शुड हैव हैड का प्रयोग पास्ट में हम करते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अगर काम करने वाला है तो बोलते हैं कि मतलब हमारा ये काम है, मतलब ये हमारा काम सही से नहीं हुआ। ठीक है, तो बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए था, तब तुम्हारा काम सही हुआ होता। ठीक है, तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए था, तो तुम्हारे का यू। ठीक है, यू, उसके बाद क्या लगाएंगे? शुड। यू शुड हैव हैड। ठीक है, और लैपटॉप, लैपटॉप। ठीक है, इसमें मेन वर्ब है ही नहीं। ठीक है, मेन वर्ब को हमको नहीं जोड़ना है। ठीक है, शुड हैव हैड ए लैपटॉप, यू शुड हैव हैड ए लैपटॉप, तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए था। ठीक है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड एक ही चीज़ है, मतलब इनके सिवा अगर कोई कुछ बच रहा है तो उसको अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट मिलेंगे। उसके पास एक घर होना चाहिए था, तो उसके का क्या होगा? ही, तो ही शुड हैव हैड अ होम, हाउस। ठीक है, ही शुड हैव हैड ए हाउस, उसके पास एक घर होना चाहिए था। सोहन के पास एक साइकिल होनी चाहिए थी। ठीक है, तो सोहन, सॉरी, सोहन शुड हैव हैड अ बाइसिकल। ठीक है, बाइसिकल, सोहन शुड हैव हैड ए बाइसिकल, सोहन के पास एक साइकिल होनी चाहिए थी। बच्चों के पास किताब होनी चाहिए थी। ठीक है, जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके पास मतलब बोलते हैं कि मतलब वो अच्छे से पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो उनके पास किताब होनी चाहिए तभी तो पढ़ेंगे। तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन शुड हैव हैड बुक। ठीक है, चिल्ड्रेन शुड हैव हैड बुक। तो ये शुड हैव हैड का प्रयोग हम इस तरह से पास होना चाहिए था, पास्ट में मतलब कोई बात करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, कि इसके पास होना चाहिए था, तुम्हारे पास ये होना चाहिए था, उसके पास ये होना चाहिए था। ठीक है, तो पास होना चाहिए था के सेंस में हम क्या करेंगे? शुड हैव हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आई होप इस ये चीज़ें समझ गए होंगे कि शुड हैव हैड का प्रयोग हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और खूब सारा प्रैक्टिस घर बैठे करिए। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं शुड हैव टू हैव। अब देखिए, शुड हैव टू, शुड हैव टू करना ही चाहिए। ठीक है, जैसे उधर हम पढ़े थे कि हैव टू, हैज़ टू का प्रयोग, उसमें मतलब क्या होता है? मजबूरी में जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हैव टू करना। जैसे मुझे गोरखपुर जाना है तो आई हैव टू गो टू गोरखपुर, मतलब इसमें मतलब क्या है कि हमको कोई कार्य है मजबूरी में जाना, मतलब हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो उसी तरह यहाँ भी है, करना ही चाहिए, उसे किताब पढ़नी ही चाहिए, मतलब मजबूरी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो शुड हैव टू का प्रयोग हम देखेंगे, उसे यह किताब पढ़नी ही चाहिए, मतलब ये जरूरी है। ठीक है, अनिवार्यता है। तो ही शुड हैव टू रीड मीन्स पढ़ना, तो रीड दिस बुक। ही शुड हैव टू रीड दिस बुक, तुम्हें दवा खानी ही चाहिए, मतलब ज़रूरी है, मजबूरी है। ठीक है, यू शुड हैव टू, टेक मीन्स खाना या लेना चाहिए, ईट लिख सकते हो, ईट मेडिसिन। ठीक है,
ईट मेडिसिन। ठीक है, राधा को गीता पढ़नी ही चाहिए, राधा को गीता पढ़नी ही चाहिए। तो राधा शुड हैव टू रीड मीन्स पढ़ना, तो रीड गीता। गीता एक हॉली बुक है हिंदुओं की। ठीक है, राधा को गीता पढ़नी ही चाहिए, राधा शुड हैव टू रीड गीता। ठीक है, मुझे यह कार्य करना ही चाहिए, तो आई शुड हैव टू डू मीन्स करना, डू दिस वर्क। ठीक है, आई शुड हैव टू डू दिस वर्क। पुलिस को चोर को पकड़ना ही चाहिए, तो पुलिस शुड हैव टू कैच मीन्स पकड़ना, कैच द थीफ। ठीक है, पुलिस शुड हैव टू कैच द थीफ। ठीक है, इस तरह हम शुड हैव टू के द्वारा जितने भी सेंटेंस है मतलब उसको हम करना ही चाहिए था का सेंस में, मतलब जिस तरह के ये सेंटेंस हैं, जिस तरह के मतलब ये टाइप्स के सेंटेंस, अगर इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को सुनने को मिल रहा है तो उसको इस तरह से आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे कि शुड हैव टू का प्रयोग कैसे हम करते हैं और कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए देखते हैं शुड हैव हैड टू करना ही चाहिए था, करना ही चाहिए था मतलब पास्ट में, वो प्रेजेंट में था करना ही चाहिए, लेकिन ये पास्ट में हो गया तो शुड हैव हैड टू का प्रयोग होगा पास्ट में। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड टू प्लस वी सब्जेक्ट। जैसे तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए था, ये पास्ट की बात हो रही है, अभी प्रेजेंट की बात हो रही थी, अब इसके बाद पास्ट की, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू, गो में जाना क्योंकि फर्स्ट फॉर्म गो देयर मीन्स वहाँ। यू शुड हैव हैड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए था। उसे पुलिस को बुलाना ही चाहिए था, उसे का ही शुड हैव हैड टू कॉल द पुलिस, उसे पुलिस को बुलाना ही चाहिए था। ही शुड हैव हैड टू कॉल द पुलिस। किसान को खेत जोतना ही चाहिए था, फार्मर शुड हैव हैड टू, प्लो मीन्स जोतना। ठीक है, PLOUGH, प्लो द फील्ड। फार्मर शुड हैव हैड टू प्लो द फील्ड, किसान को खेत जोतना ही चाहिए था। ठीक है, ये अनिवार्यता है, हमें गरीबों की मदद करनी ही चाहिए थी। तो वी शुड हैव हैड टू हेल्प द पुअर, गरीबों की। ठीक है, खिलाड़ियों को मैच जीतना ही चाहिए था, खिलाड़ियों का, प्लेयर्स शुड हैव हैड टू विन मीन्स जीतना, विन द मैच। प्लेयर शुड हैव हैड टू विन द मैच। ठीक है, इस तरह शुड हैव हैड टू का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने इससे आपको वीडियो में बता दिया, इस सेंटेंस के माध्यम से बता दिए। अब इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, इसको रोज़ प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने से ही आएगी। ठीक है, इसके बाद हम अगला सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए शुड हैव टू है, पास होना ही चाहिए। ठीक है, कोई वस्तु तुम्हारे पास होने ही चाहिए, ये अनिवार्यता बताने के लिए हम शुड हैव टू हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे गरीबों के पास घर होना ही चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी है, जब कोई चीज़ ज़रूरी होती है तो शुड हैव टू हैव का प्रयोग हम करते हैं। तो शुड हैव टू हैव का प्रयोग मतलब पास होना ही चाहिए, ज़रूरी है, ज़रूरी चीज़ों के लिए। जैसे गरीबों के पास घर होना ही चाहिए, क्यों, गरीब है, उनको आवश्यकता है घर की, उनके पास घर होना ही चाहिए। तो पुअर शुड हैव टू हैव हाउस।
ठीक है। द पुअर शुड हैव टू हैव हाउस, गरीबों के पास घर होना ही चाहिए। बच्चों के पास कपड़े होने ही चाहिए। तो चिल्ड्रेन शुड हैव टू हैव क्लॉथ्स। ठीक है। तो जब अनिवार्यता जरूरी चीज़ें होती हैं मतलब पास होना चाहिए, मतलब उसके ये अनिवार्य है, मतलब नीड है, आवश्यकता है। तुम्हारे पास मोबाइल होना ही चाहिए मतलब तुम्हारे लिए मोबाइल ज़रूरी है। तो यू शुड हैव टू हैव अ मोबाइल। ठीक है। मतलब ज़रूरी चीज़ें, जब ज़रूरी चीज़ों की बात हो जो जिसके बिना आपका काम नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो उस चीज़ के होने के लिए मतलब शुड हैव टू हैव का प्रयोग करेंगे। हमारे पास पैसे ही होने चाहिए। ठीक है। मतलब बिना पैसे का काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो वी शुड हैव टू हैव मनी। ठीक है। मनी या पैसे भी लिख सकते हैं या रुपीज़ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये सेंस डिपेंड करता है। ठीक है। हमारे पास पैसे होने ही चाहिए। वी शुड हैव टू हैव मनी, पैसे, रुपीज़। दुकानदार के पास चावल होना ही चाहिए। ठीक है। मतलब अगर मान लो तुमको चावल की ज़रूरत है, बोलते हैं कि जाओ दुकानदार के पास लो, कोई बोलता है कि अरे उसके पास नहीं होगा। ये होना चाहिए, दुकानदार है तो होना ही चाहिए। ठीक है। तो शॉपकीपर शुड हैव टू हैव राइस। ठीक है। शॉपकीपर शुड हैव टू हैव राइस। तो शुड हैव टू हैव मतलब जब जरूरी चीज़ें हों, मतलब आवश्यकता हो, वो चीज़ होने के लिए मतलब हम क्या करेंगे, शुड हैव टू हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया। शुड हैव, शुड हैव हैड, ठीक है, शुड हैव टू हैव, ये हमने सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छी तरीके से बता दी। इसके बाद आपको इंग्लिश स्पीकिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। सूट के लगभग हमने सारे यूज आपको पढ़ा दिए कि सूट का कैसे कैसे यूज होता है। कुछ अगर सूट का यूज बच गया होगा तो हम अगले मतलब वीडियो में पढ़ा देंगे। ठीक है। तो ये सूट का बाकी बचा हुआ यूज था। ठीक। इसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग में इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश आपको बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। लेकिन बिना मतलब इसको सिर्फ एक बार देखना नहीं, बार बार देखने से, पढ़ने से, ठीक है, प्रैक्टिस करने से। बार बार वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए, लोगों के साथ बोलिए, शेयर करिए अपने कॉन्फिडेंस को। ठीक है। और हेजिटेशन को, मतलब सबसे बड़ा चीज़ होता है हेजिटेशन। आप इंग्लिश रूल पढ़ लेते हैं, ठीक है, आपको सारी चीज़ जानकारी होती है, लेकिन आप बोल नहीं पाते, हेजिटेट करते हैं, शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस चीज़ को आपको, शर्मिंदगी को हटाना है, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है। नहीं तो ग्रामर जानते हुए भी, रूल्स जानते हुए भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, सिवाय इसलिए क्योंकि वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम कैसे बोलें, लोग क्या कहेंगे, दूसरों के बारे में सोचते हैं। हालांकि आप जब बोलेंगे तो लोग क्या आपके बारे में नहीं सोचेंगे क्या है कैसे नहीं। ठीक है। आप ये भावना हटा दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे। ठीक है। आप जब रूल्स पढ़ लिए हैं, आपको सारी जानकारी चाहिए तो बेधड़क बोलिए। ठीक है। दूसरों की परवाह नहीं करिए, क्योंकि एक भाषा है, आपको भाषा की जानकारी तो आप अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचे और आसानी से घर बैठे ही अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सीख सके। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट्स ज़रूर करें और लाइक्स ज़रूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सके, ताकि आप घर बैठे अंग्रेजी बोल सकें। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।